मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य गोपाल प्रीति मेरे YouTube चैनल फेसबुक पेज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, बात करते हैं आज होलिका दहन कब करना चाहिए। बड़ा YouTube में फेसबुक में बड़ा ही ये भ्रम फैल रहा है कि होलिका दहन किस दिन किया जाना चाहिए, क्या समय निश्चित होना चाहिए। तो उसके लिए सभी का अपना अपना निर्णय है। कोई कह रहा आधी रात में करो, कोई एक वीडियो देखी उसमें कह रहे सवेरे 5:29 के बाद में करो, भद्रा खत्म हो जाएगी। तो शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र की बहुत सी चीज़ें हैं कि जो शास्त्र के अनुसार अलग अलग विषयों का अलग अलग निर्णय है। तो देखो, 2 मार्च का जो सोमवार के दिन है, प्रदोष व्यापनी फाल्गुन मास के दिन जो है पूर्णिमा लग जाएगी। और उसमें भी कहा गया कि प्रदोष व्यापनी होनी चाहिए और भद्रा रहित होनी चाहिए। ये धर्म सिंधु कहता है सा प्रदोष व्यापनी भद्रा रहितम ग्राह्या। लेकिन यदि पूर्णिमा दोनों दिन हो, प्रदोष व्यापनी हो, तो दूसरे दिन अगर प्रदोष व्यापनी आ रही तो उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन दूसरे दिन प्रदोष व्यापनी नहीं आ रही तो पहले दिन ही जो है प्रदोष व्यापनी आ रही है। तो अब इसमें जो है भद्रा मुख में या निश्चित काल में जो है भद्रा समाप्त हो जाए तो तब जो है होलिका दहन करना चाहिए, ये शास्त्र की आज्ञा होती है। अब दूसरे दिन प्रदोष काल को भी स्पर्श न करे और प्रदोष काल में भद्रा विद्यमान हो अथवा साथ में दूसरे दिन पूर्णिमा सार्धत्रियाम व्यापनी 3:30 पहर या उससे अधिक काल तक का व्याप्त हो, तो अगले दिन प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामी हो, फाल्गुन मास पूर्णिमा को भोग काल से अधिक भोगने वाली हो, तो उस दिन अगले दिन प्रदोष व्यापनी जो प्रतिपदा में ही अथवा सायंकाल के दिन होलिका दहन करना चाहिए। लेकिन ऐसा भी स्थिति नहीं है। अब सार्धत्रियाम व्यापनी 3:30 पहर से अधिक हो, परंतु यहाँ प्रतिपदा तिथि हासगामनी प्रतिपदा का भोग काल पूर्णिमा से कुल भोग काल से बहुत कम हो, न्यून हो, अब वो भी नहीं है। भद्रा आक्रांत प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में भद्रा पुच्छ काल में करना चाहिए। तो पुच्छ काल भी जो है बहुत ज़्यादा देर में आ रहा है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग जो है भद्रा के निर्णय हैं। भद्रा पहले दिन जो निर्णय है तो उसमें क्या कहते हैं कि भद्रा में रहने से अगर होलिका निषेध है उसमें नहीं जलाना चाहिए। मदन रत्न में पुराण समुच्चय में कहा है कि भद्रा में होली को प्रदीप्त जलाने पर करने पर निश्चय राष्ट्रभंग होता है या नगर में भी इष्ट नहीं होता है। तो तथा भद्रायाम द्वे च कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए, श्रावणी और फाल्गुनी। श्रावणी राजा का नाश करती है और भद्रा गांव को जलाती है। भद्रा में अगर होलिका दहन करो तो तथा दिनार्ध परतरु सात फाल्गुनी पूर्णिमा यदि रात्रु भद्रावसाने तो होलिका दीप्यते तदा इति। और दिन के आधे भाग बाद में यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा हो तो रात में भद्रा की समाप्ति पर होलिका को प्रदीप्त करना चाहिए, जलाना चाहिए। यदि पहले दिन चतुर्दशी भद्रा रहित काल में अलाप में प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन 6 वर्ष से सायंकाल में के पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त होती है। तो पहले दिन संपूर्ण रात्रि में भद्रा होने से और उसमें उसका निषेध होने से दूसरे दिन प्रदीप्ता में ही करें अर्थात जलावें। यदि बहिर्गत प्रतिभा दूसरे दिन 3:30 याम से अधिक हो तो होलिका कहते हैं कि भविष्य पुराण की वचन के अनुसार जो है निर्णय मृताकार कहते हैं कि मनरत्न में भी यही कहा है। भविष्य पुराण में कहा कि अग्नि में अग्नि का त्याग करें, मतलब प्रतिपदा भी अग्नि ही कहा गया है। तो होलिका को वहनी प्रतिपदा में वर्जित करना चाहिए, उसमें नहीं जलाना चाहिए। नारद जी के जो वचन हैं उसमें कहा गया प्रदोष व्यापनी त्याद्या पूर्वे दिने तथा भद्रा मुखम वर्जित्वा होलिकायाम प्रदीप्तम। यदि पहले दिन प्रदोष व्यापनी हो तो भद्रा का
मुख छोड़ करके होलिका प्रदीप्त करें। और दिवोदासी के वचन हैं कि विद्वानगण निशा में आने से होलिका का पूजन करें, दिन में डुंडा का पूजन न करें, पूजन करने से दुख देने वाली होती है। अब इसमें जो है अनेक चीज़ें हैं, कुल मिलाकर के बहुत सारे जो है निर्णय हैं, बहुतों का निर्णय है। तो किसका किसका निर्णय पढ़ा जाए तो सबसे उत्तम है कि देखो जो पूर्णिमा में होती है भद्रा, उसका नाम है वृश्चिका। वृश्चिका मतलब बिच्छू है, बिच्छू के पूंछ में ही विष होता है। अब कहीं लोग कहते हैं कि जो है जब पूंछ आए तब जलाओ, तो पूंछ का भाग आ रहा है 12 बजे रात्रि का। अब रात में 12 बजे तक कौन जागेगा, तो कोई नहीं जागेगा। शास्त्र का हिसाब से अगर आप देखें 2 मार्च को प्रदोष काल में होलिका का दहन होता है। भद्रा का मुख भी कुछ निकल जाएगा, मध्य भाग रहे, पूछ रहे, उसको छोड़ करके इन झंझटों में से परे हो करके आप 2 मार्च को भद्रा मुख पुच्छ का विचार न करके भद्रा में ही प्रदोष काल में होलिका का दहन करना, यह भी शास्त्र का ही कहता है। शास्त्र सम्मत है कि प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में ही होलिका दहन होता है। तो प्रदोष काल लगेगा 18:22 से और 8:53 तक प्रदोष काल रहेगा। उसी समय में होलिका का दीपदान करें और होलिका आप प्रज्वलित करें, क्योंकि पूंछ में ही वृश्चिका बोली गई है। पूर्णिमा की जो फाल्गुन पूर्णिमा जो भद्रा है वृश्चिका की बोली गई। वृश्चिका मतलब बिच्छू के पूंछ में विष होता है, पूंछ में जलाओगे तो और ज़्यादा कष्टकारी होगा। तो इसलिए शास्त्र सम्मत है आप प्रदोष काल में करें, होलिका का पूजन करें 10 चीज़ों को न देख करके। और वैसे भी यहाँ लोग कितना होलिका दहन करते हैं, समय के हिसाब से नष्ट होता जा रहा है सारा कर्म। तो आप सबसे उत्तम है प्रदोष काल में आप देखो, जब कहते हैं कि प्रदोष काल में गोधूली काल में कोई दोष नहीं माना जाता और चीज़ों के लिए, तो होलिका के लिए भी आपको कोई दोष न मान करके, कोई पुच्छ उच्च का विचार न करके आप प्रदोष काल में होलिका को जो प्रज्वलित करें, उसका पूजन करें। और यही शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र सम्मत यही है। और अनेकों ऋषि मुनियों के अनेक बातें हैं। ये तिथि निर्णय में आपको अनेक का वर्णन मैंने आपको सुनाया, बहुत सारे और वर्णन है। कुल मिलाकर के यही है कि आप जो है प्रदोष काल में होलिका दहन करें और उसका पूजन करें। और 4 तारीख को प्रतिपदा पड़ेगी, प्रतिपदा के दिन आप जो है होली के रंग उत्सव मनाएं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली के रंग आपके जीवन में खूब रंग डालें और आपको होलिका की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे।